उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव 81 भीष्म और परशुराम का युद्ध। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, दूसरे दिन परशुराम जी के साथ भेंट होने पर पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर तो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, शूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान परशुराम जी प्रतिदिन अनेक प्रकार के अलौकिक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। 2 भारत, उस तुमुल युद्ध में अपने दुस्तेज प्राणों की परवाह न करके मैंने उनके सभी अस्त्रों का विघातक अस्त्रों द्वारा संहार कर डाला। 3 भरत नंदन, इस प्रकार बार बार मेरे अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम जी उस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर अत्यंत कुपित हो उठे। 4 इस प्रकार अपने अस्त्रों का अवरोध होने पर जमदग्निनंदन महात्मा परशुराम ने काल की छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्का के समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेज से संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुए थी। 5 तब मैंने प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रज्वलित होने वाली उस देदीप्यमान शक्ति को अपनी ओर आती देख अनेक बाणों द्वारा उसके 3 टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चलने लगी। 6 उस शक्ति के कट जाने पर परशुराम जी क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने दूसरी भयंकर 12 शक्तियां और छोड़ी। भारत, वे इतनी तेजस्विनी तथा शीघ्रगामिनी थीं कि उनके स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। 7 प्रलय काल के 12 सूर्यों के समान भयंकर तेज से प्रज्वलित अनेक रूप वाली तथा अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के समान धधकती हुई उन शक्तियों को सब ओर से आती देख मैं अत्यंत विह्वल हो गया। 8 राजन, तत्पश्चात वहां फैले हुए बाणमय जाल को देखकर मैंने अपने बाण समूहों से उसे छिन्न भिन्न कर डाला और उस रणभूमि में 12 सहायकों का प्रयोग किया, जिनसे उन भयंकर शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। राजन, तत्पश्चात महात्मा जमदग्निनंदन परशुराम ने स्वर्णमय दंड से विभूषित और भी बहुत सी भयानक शक्तियां चलाईं, जो विचित्र दिखाई देती थीं। उनके ऊपर सोने के पत्र जड़े हुए थे और वे जलती हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान प्रतीत होती थीं। 10 नरेंद्र, उन भयंकर शक्तियों को भी मैंने ढाल से रोककर तलवार से रणभूमि में काट गिराया। तत्पश्चात परशुराम जी के दिव्य घोड़ों तथा सारथी पर मैंने दिव्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। 11 केंचुल से छूटकर निकले हुए सर्पों के समान आकृति वाली उन सुवर्ण जटित विचित्र शक्तियों को कटी हुई देख है राज का विनाश करने वाले महात्मा परशुराम जी ने कुपित होकर पुनः अपना दिव्य अस्त्र प्रकट किया। फिर तो टिड्डियों की पंक्तियों के समान प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों के समूह प्रकट होने लगे। इस प्रकार उन्होंने मेरे शरीर, रथ, सारथी और घोड़ों को सर्वथा आच्छादित कर दिया। 13 राजन, मेरा रथ चारों ओर से उनके बाणों द्वारा व्याप्त हो रहा था। घोड़ों और सारथी की भी यही दशा थी। युग तथा ईशादंड को भी उन्होंने उसी प्रकार बाणविद्ध कर रखा था और रथ का धुरा उनके बाणों से कटकर टूक टूक हो गया था। 14 जब उनकी बाण वर्षा समाप्त हुई, तब मैंने भी बदले में गुरुदेव पर बाण समूहों की बौछार आरंभ कर दी। वे ब्रह्मराशि महात्मा मेरे बाणों से क्षत विक्षत होकर अपने शरीर से अधिकाधिक रक्त की धारा बहाने लगे। 15 जिस प्रकार परशुराम जी मेरे सहायक समूहों से संतप्त थे, उसी प्रकार मैं भी उनके बाणों से अत्यंत घायल हो रहा था। तदनंतर सांयकाल में जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, तब युद्ध बंद हो गया। 16 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि 81 181। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में 181वां अध्याय पूरा हुआ। 181